अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। अच्छा नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रियल स्टेट के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि रियल स्टेट दुनिया के अंदर फैला हुआ वो कारोबार है जिसमें बहुत जल्दी इंसान ग्रो करता है, और अगर आप ठीक रूट्स पर हों तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा नॉलेज है, ये सबसे बेहतरीन कारोबार है बहुत जल्दी अर्न करने का। नाज़रीन, इसमें मैं आपको 3-4 आज हमारे टॉपिक होंगे। एक तो इस कारोबार के अंदर जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए हम बात करेंगे। कुछ इस कारोबार के अंदर जो हमारी रियल स्टेट बरादरी है उसकी जो उनके थोड़े रवैये हैं उस पर भी बात होगी। फिर किस तरह आप एक कामयाब बिजनेसमैन रियल स्टेट के अंदर बन सकते हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले तो थोड़ा मैं आपको एक हिस्ट्री बताता चलूं कि शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो हम देखते थे यार ये प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, इनको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। जबकि वक्त बदलता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, इसमें पढ़ा लिखा तबका, क्योंकि पहले शुरू में ग्रास रूट पे ये लोग समझते थे यार जिसको कोई काम नहीं आता वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े एजुकेटेड, बड़े बड़े डिग्री होल्डर नौजवान लड़के जिन्होंने आके ये कारोबार शुरू किया। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आपको कई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, उसके अंदर आप अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप तरक्की कर जाते हैं। और उसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ प्रैक्टिकल ऐसे थे, उनके अंदर जो स्किल्स ऐसी थी, पोटेंशियल ऐसा है हमारी कौम के अंदर कि उन्होंने उसमें आके वो अपनी काबिलियत को इस्तेमाल किया, तो आज वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको नज़र आएंगे। अच्छा नाज़रीन, रियल स्टेट का जो सेक्टर है, चूँकि हर मुल्क पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, तो इसमें हम आपको वक्तन फ़वक्तन इसमें आगाह करते रहेंगे कि किस किस शोबे में आप अगर जाएं तो ज़्यादा आपको कामयाबी मिल सकती है। एक ये आइडिया भी है हमारा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर ज़मीनों में अगर आप कोई भी इवन सोसाइटियों को छोड़ें, आप रॉ लैंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल बाद उसके प्राइजेस में बहुत फ़र्क आ जाता है। यानी इससे मतलब साबित ये हुआ कि ये वाहिद कारोबार है जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम बेरोज़गारी है या नौकरी नहीं मिल रही, तो वो इस कारोबार के अंदर ये एक बाइज़्ज़त पेशा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो इसमें रियल स्टेट के पुराने लोग हैं उन्होंने इसको बाइज़्ज़त पेशा तस्लीम करवाने के लिए बड़ी एफ़र्ट की है। फिर मैं उनको कुछ मेहमानों के तौर पर भी बुलाऊँगा, आपसे उनकी मुलाकातें करवाऊँगा, किस तरह ग्रास रूट से उन्होंने छोटे लेवल पर तो ये अपने काम शुरू किए, लेकिन सिर्फ ये है कि अपनी सोचों को मुस्बत रखा, क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट दी और उन्होंने उनकी जो रिक्वायर्ड थी उन्होंने वो प्रोवाइड की, तो अल्लाह ताला ने आज उनको सब कुछ अता कर दिया और वो बाइज़्ज़त तरीके से साफ शफाफ अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसमें नाज़रीन थोड़ा मैं रियल स्टेट बरादरी के लिए एक छोटी सी सजेशन है मेरे पास कि आप जब नए नए कोई काम भी नया नया शुरू करता है इंसान, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ज़रूर होती है कि यार मैं जल्दी इसके अंदर तरक्की कर जाऊं। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है कि अगर आप ये समझें कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उसके घर बनाने के ख्वाब को आप हकीकत में बदल रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि अपना जो रवैया है उसको इस तरह रखें। बार बार इससे ये हो जाता है क्लाइंट का अगर आप ज़्यादा पीछा करते हैं तो क्लाइंट ये समझता है यार शायद इस बंदे को ज़ाती तौर पे क्या, हाँ मुफाद सबके जुड़े हैं, लेकिन इसके अंदर आपका जो रवैया है वो बहुत काउंट करता है ताकि वो आपकी डील जो है मैच्योर हो जाए। तो कोशिश ये भी करें कि जो ग्राहक है, आपका क्लाइंट है, जो कस्टमर है,
जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि कस्टमर आपके पास आता है, आप उसके साथ गपशप करते हैं, थोड़ा उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, आपको आइडिया हो जाता है ये कहाँ जाना चाहता है, तो आप उस शोबे के अंदर फोकस करें और क्लाइंट के साथ अपना वो प्राउड रवैया रखें। प्राउड का मतलब ये नहीं है कि आप तकब्बर में आ जाएं, गुरूर में आ जाएं, लेकिन उसको किसी जगह पे भी ये ना लगे कि आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपको कामयाबी है। जो कि उसमें थोड़ा आपका रवैया जो है, मैं फिर उस पर रवैये वाली बात पर ही आऊँगा कि आपका रवैया इस आपकी डील को मैच्योर करने में आपका बड़ा मददगार होगा। अच्छा, रियल एस्टेट बरादरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो मैंने देखा है, जिनसे मैं मिला हूँ, लाहौर बैरियर टाउन है, डिफेंस लाहौर है, कराची है, बैरियर टाउन है, कराची के और क्लिफ्टन साइड पे काफ़ी बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आजकल बड़े सक्सेसफुल हैं। अच्छा, इसमें एक और बात चलती है जी कि इसमें मंदा हो गया जी, बिज़नेस बड़ा कमज़ोर जा रहा है, तो इसके लिए नए नए आइडियाज़ आते हैं। आप रूट्स बदल सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट आप वॉच करते हैं, सारा दिन देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर भी पूरा है और आपकी जो आप किसी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो वो महफूज है, उसको कल को उसका बेनिफिट है, तो इसके साथ आपको आपकी नेकनामी भी होती है, आपकी शोहरत भी होती है और क्लाइंट भी खुश हो जाता है। दूसरा इसमें ये है कि मैं एक बात ख़रीदार के लिए भी, ये चूँकि मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो मेरा हक बनता है मैं ख़रीदारों तक भी पहुँचाऊँ। आप किसी जगह भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट की लीगल फार्मेलिटीज़ को लाजम चेक करें कि क्या आया वो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अंदर वो उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसके एनओसी सारे क्लियर हैं या कुछ इश्यूज़ हैं। तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें इसमें मैं और भी एक ऐड कर दूं कि अगर तो वो लीगल तौर पर उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी इदारों के अंदर दी हुई है और वो चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उनकी वो चीज़ें ही इदारों से कंफर्म कर लें, उनकी वेबसाइट्स हैं उस पर जाएँ, आप उनकी हैसियत चेक कर लें, तो उससे ये है कि आपका सरमाया भी महफूज रहेगा और मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो मैं इसके लिए रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनको भी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये समझते हैं कि आप अपने बच्चों को रिस्क हलाल दे रहे हैं, तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ना करवाएं जिसमें आप श्योर ना हों कि कल कोई इसमें तरक्याती काम जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप ऐसी जगह पे करें जहां आप श्योर हों। तो चूँकि हलाल हमेशा बढ़ता है, तो अगर आप अपने रिज़्क़ को अपने कारोबार में हलाल को शामिल कर लेते हैं तो उसमें बरकतें ही बरकतें हैं। तो दूसरा जो हमारी नेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बड़ी स्किल्स हैं, तो जिस शोबे में भी जाते हैं अपना लोहा मनवा लेते हैं। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बहुत बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें सच्चाई का साथ दें और आगे जाके अल्लाह ताला आपके लिए तरक्कियों के दरवाज़े खोल देगा। तो बहुत सारे नौजवान मैंने ऐसे भी देखे आज जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े स्ट्रगलिंग उन्होंने दौर गुजारे हैं। तो जो इनिशली जो शुरुआती दौर है उसके अंदर कुछ मुश्किलात तो हर शोबे के अंदर ही आती हैं, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो आगे जाके अल्लाह ताला फिर कई ऐसे दरवाज़े खोल देता है जहाँ से इंसान को तवक्को ही नहीं होती। तो रियल एस्टेट के अंदर आप आएँ, अपनी किस्मत आजमाएँ। कोई अगर आप ये समझते हैं कि कुछ दिन मुझे इसके लिए, चूँकि हर चीज़ के लिए कोई थोड़ा बहुत सीखना तो ज़रूरी होता है, तो किसी ऐसे इदारे के साथ आप मुंसलिक हो जाएं जो बहुत सक्सेसफुल हो, उसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। तो नए नए आइडियाज़ हैं, इसमें बड़े शोबे हैं। तो मैं नाज़रीन आपको एक और बात बताता चलूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है, इसके अंदर अगर आप बिल्डिंग का शोबा ले लें तो बिल्डिंग के अंदर आप ये देखें कि एक बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है तो उसके साथ कितनी इंडस्ट्री चलती है। उसमें सरिया है, सीमेंट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला शोबा है, फिर आप जनाब उसमें चले जाएं काफ़ी सारे शोबे हैं इसके अंदर, लकड़ी वाला है, मतलब उसके साथ साथ और काफ़ी सारे, मतलब इससे काफ़ी मुल्क के अंदर काफ़ी ज़र मुबादला भी आता है। मुल्की ख़जाने को भरने में रियल एस्टेट सेक्टर अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है।
और मैं हुकूमत की भी इसमें तवज्जो दिलाऊंगा कि रियल स्टेट का बिज़नेस करने वालों को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएं, इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके मुल्क तरक्की करता जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ इस वक्त कामयाब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर इश्यूज़ बड़े कम हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देखें जहाँ पर अंदर जाते हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि ये हमारा पाकिस्तान है। तो मैं ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको तरक्कियाँ दे, कारोबार में बरकतें दे, अपनी सोचों को मुस्बत रखें। और रियल स्टेट का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।